नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। जहां आस्था होती है वहां उत्सव अपने आप जन्म लेता है और जहां भगवान श्री राम की लीला होती है वहां पूरा वातावरण भक्ति और श्रद्धा से सरोवर हो जाता है। श्रीनगर रामलीला मैदान में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां 53वें रामलीला महोत्सव की शुरुआत विधिवत भूमि पूजन के साथ हुई। श्री नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से श्रीनगर रामलीला मैदान में 53वें रामलीला महोत्सव के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों ने पहुंचकर भूमि पूजन में हिस्सा लिया और भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजकों के मुताबिक यह रामलीला महोत्सव लगातार 53वीं बार आयोजित होने जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में खासा उत्साह है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं और अतिथियों ने रामलीला के सफल आयोजन की कामना की। श्रीनगर रामलीला मैदान में मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि विधान के बीच 53वें रामलीला महोत्सव के लिए भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के साथ ही रामलीला के आयोजन की तैयारियों का विधिवत शुभारंभ हो गया। आयोजकों ने बताया कि श्री नवयुवक रामलीला कमेटी द्वारा इस वर्ष 53वें रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन, आदर्शों और मर्यादा का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी और कहा कि रामलीला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस पूरे आयोजन को लेकर आयोजकों और यहां पहुंचे गणमान्य लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनसे बातचीत। दैनिक जनमत की पुकार में मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और आयोजकों से खास बातचीत की। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं श्रीनगर रामलीला मैदान में, जहां पर हर वर्ष यहां पे रामलीला का आयोजन किया जाता है। आज इसका भूमि पूजन है और भूमि पूजन समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब। तोमर साहब, क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर? आज बहुत ही खुशी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले मैं तमाम देशवासियों को, उपस्थित सभी लोगों को और विशेष तौर पर जिस कार्यक्रम में आया हूँ यहाँ पर श्री नवयुवक रामलीला कमेटी जिसका आज भूमि पूजन है, उन सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ उन तमाम श्रीनगर के बहुत ही जुझारू लोगों को, बहुत ही जो मेहनती और बहुत डेडिकेशन के साथ पिछले 52 साल से लगातार यहाँ पर रामलीला का आयोजन करते आ रहे हैं और ये आज 53वां इनका भूमि पूजन था, जिसमें तमाम सैकड़ों लोग जो सम्मानित लोग हैं क्षेत्र के, उन्होंने यहाँ शिरकत की और भूमि पूजन में हिस्सा लिया। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। इनके जो जितने भी रवि गुप्ता जी जो हमारे प्रधान हैं और तमाम जो इनकी टीम है, जो तमाम साथी हैं, सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज 52 साल लगातार रामलीला यहाँ पर हुई है और 53वां आज भूमि पूजन उन्होंने किया है और अभी रामलीला के दिन आएंगे और बहुत शानदार यहाँ माहौल रहेगा। 10 दिन तक यहाँ पर रामलीला का मंचन होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो मंचन करने वाले लोग हैं सब इनके अपने लोग हैं जो यहाँ पहले रिहर्सल करते हैं, तैयारी करते हैं। रामलीला की तैयारियाँ 53वां हमारा रामलीला एवं दशहरा समारोह का आज से शुभारंभ हो गया है, भूमि पूजन हो गया है और तैयारियां हर साल थोड़ा थोड़ा अलग करते हैं। अब कलाकार बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे, जो भी नई नई चीज़ें हैं, जो प्रयास है, उनको जोड़ने का कोशिश करेंगे। लोगों ने इस रामलीला को शुरुआत की थी, जो आज छोटा सा पौधा जितना बड़ा वृक्ष बन गया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वृक्ष यूँ बन गया कि अब हमारी जो आगे टीम आई है, बहुत अच्छी टीम है, लड़के बहुत मेहनत करने लग रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, सारे को सुचारू रूप से काम चल रहा है, इसलिए हम आगे चल पा रहे हैं। और इस बार श्री नवयुवक रामलीला कमेटी 53वें वर्ष में एंटर कर रही है और पिछले 53 वर्षों से एक ही जगह पे ये रामलीला चलती चली आ रही है और मैं इस बार कौन सा किरदार करने वाले हैं? किरदार भी करने वाला हूँ और एक अहम भूमिका श्री नवयुवक रामलीला कमेटी के कंट्रोल बोर्ड के जो सदस्य हैं, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, रवि गुप्ता जी, पंकज कपूर जी, उमाशंकर झा जी, ब्रिजमोहन गुप्ता जी, गुलशन जी, ऋषि बंसल जी, इन्होंने एक अहम भूमिका मेरे को और बड़े भाई रिंकू अग्रवाल जी को दी गई है। मैं एज आ महासचिव श्री नवयुवक रामलीला कमेटी में वर्क करूँगा और एज आ कैशियर रिंकू अग्रवाल जी इस पोस्ट को निभाएंगे और मैं यहाँ पे पिछले 12 वर्षों से लक्ष्मण का रोल भी कर रहा हूँ
और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि श्री नवयुग रामलीला कमेटी जो 53वें वर्ष में प्रस्थान कर रही है, आप सभी तन मन धन से हमारा सहयोग करें। और बाकी का मैं वरिष्ठ उप प्रधान हमारे बड़े भाई, तो मैं बात कर लूंगा, थोड़ा कोई डायलॉग सुनाना चाहें तो लक्ष्मण वाला जी डायलॉग एक छोटा सा। सुख का संवाद कभी महाराज दुख का विवाद बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे शब्द कहे तो क्रोध और बढ़ा आया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोट ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। तो अब आपको सीधे रामलीला का जो असली किरदार होता है रावण का, वो यहाँ पे रावण मौजूद हैं, उनसे मैं मिलवाता हूँ कि किस तरीके से रावण अपना अभी से ही दाढ़ी मूंछ बनाना शुरू कर दिया है। रावण वाले किरदार में आने के लिए सबसे पहले मैं डायलॉग से शुरुआत करना चाहता हूँ। जब रावण की एंट्री होता है तो किस तरीके से आप जो संवाद है, मैं आपको डायलॉग सुना रहा हूँ रावण अंगद संवाद में। अंगद अच्छा तो ही अंगद है, क्या तो ही बांस की पावक है, क्या तो ही पिता का घातक है, क्या तो ही बांस की पावक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तब सी का दूध कहने में आती है तुझको लाज नहीं। जो खाती तेरे बाप का है अब सोच तो उसका दास हुआ, जो मित्र तेरे बाप का है उसका ना तुझको फास हुआ। इससे तू मेरा होता तो या मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए, इस बड़े राज इस लंका का कल ही सेनापति हो जाए। किस होता है रावण अपना संवाद बता रहे थे, और क्षेत्र के लोग भी इस भूमि पूजन में आए हुए हैं। अरुण मुखर्जी जी क्या कुछ कहेंगे इस रामलीला के बारे में? देखिए, रामलीला एक सांस्कृतिक उत्सव है जो भारत के पृष्ठभूमि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों में से एक है। और नवयुवक रामलीला कमेटी हमारे क्षेत्र में सबसे पुरानी रामलीला कमेटी है, और इनके द्वारा हर वर्ष एक अच्छे प्रोग्राम का आयोजन होता है। लोग इसे देखते हैं और हमारे छोटे बच्चे भी इस देश के और राष्ट्र के विषय में, राम के विषय में जानते हैं। आइए, आयोजक कमेटी के हैं रिंकू अग्रवाल जी, क्या कुछ कोषाध्यक्ष हैं, सारा कुछ इन्हीं के पास जिम्मेदारी होता है, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बारे में? पहले तो सभी को जय श्री श्याम, जय श्री राम। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे कोषाध्यक्ष का पद निर्भर कर दिया गया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी और रवि गुप्ता जी, गुलशन कुमार जी, इन्होंने मेरे को एक पीठ पर थपथपा के मुझे कहा कि तू अब की बार कर और हम तेरे साथ हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान राम के चरणों में मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, और एक एक पैसे का एक एक हिसाब अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि सभी तरीके। क्या तैयारियां चल रही है रामलीला की? रामलीला की तैयारी, आज भूमि पूजन है, और अभी देखो हमारे यहाँ कब सारे नेताएं जितने भी आए, जिसको आए हमारे को आशीर्वाद देने के लिए आए, और भगवान राम के शरण में सबको पूजा का आशीर्वाद प्राप्त। देखेंगे रामलीला का इस बार अलग ही अंदाज होगा, क्योंकि ये क्षेत्र, यहाँ सभी क्षेत्र के ही कलाकार होते हैं, कोई बाहरी कलाकार नहीं बुलाया जाता, सब क्षेत्र के ही कलाकार होते हैं, और दर्शक भी क्षेत्र के ही होते हैं, इसलिए पारिवारिक रामलीला है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।